इस पुस्तक की प्रस्तावना ईदा गिरी, इरुना मार्टिनोवा, जर्नलिस्ट और ट्रांसलेटर है इस पुस्तक की। वे लिखती हैं कि इंडिया इज़ ए कंट्री वेयर आई लेफ्ट माई हार्ट। भारत वह देश है जहाँ मेरा दिल रहता है हमेशा के लिए। कंट्री ऑफ मैजिशियन, सेजेस, सेंट्स एंड योगीज, वेयर इट इज़ ईजी टू ब्रेथ, पीपल आर सिंपल एंड हार्टी एंड नो बडी एनीथिंग बोदर। यह देश मैजिशियनों का, संतों का है और यहाँ पर सांस लेना बहुत आसान है, ज़िंदगी जीना बहुत आसान है और यहाँ पर कोई भी परेशान नहीं होता है। योगा क्लासेस हेयर ए कॉमन ऑक्यूपेशन, यहाँ हर जगह योगा क्लासेस चलती हैं। इट इज़ लाइक द एयर एवरीवेयर, जिस प्रकार की हर जगह वायु है उसी प्रकार यहाँ पर हर स्थान पर योगा क्लासेस चलती हैं। योगा इज़ ए क्लोज एंड क्लियर टू द पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र का व्यक्ति यहाँ का योगा के बारे में जानता है। वन माई वुमन फ्रेंड फ्राम द फैमिली ऑफ सिख हु हैज़ 2 children वन शो मी हाउ इट इज़ ईजी फॉर हर टू रेप इन द लोटस पोजिशन एंड टू सीट इन इट। वो बताती है कि उनकी एक महिला मित्र जो कि सिख फैमिली से आती हैं, उसकी 2 बच्चे हैं, वो लोटस आसन कमलासन को आसानी से कर सकती हैं और लंबे समय तक बैठ सकती हैं। चिल्ड्रन आर टीचिंग द बेसिक ऑफ योगा एंड स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम द टेंडर एज, यहाँ के बच्चों को बहुत ही प्रारंभिक अवस्था से ही योगा सिखाया जाता है। ओल्ड एज पीपल मेक एप्रोप्रिएट फिजिकल टेक्निक फॉर टू मेंटेन देयर टोन, यहाँ के वृद्ध लोग भी योगा का अनुसरण करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। आई वॉज वन डे एज ए ग्रुप ऑफ ओल्ड मैन एंड वुमन इंगेज इन पार्क बाय योगा ऑफ लाफ्टर, मैंने एक दिन एक बगीचे में वृद्ध लोगों के एक समूह को लाफ्टर योगा करते हुए देखा। आई वॉज एंजॉइंग एंड माई सेल्फ एंड लव्ड विद देम, मैं भी उनके साथ एंजॉय किया और हंसी हूँ। दे शूड एंड लव्ड द एंटायर पार्क डिपिक्टिंग owls flapping the wings while jumped as children trying to overcome the earth's gravity। वे विचित्र प्रकार की वेशभूषाएं बना करके हंसते हैं, कभी उल्लू बनते हैं, कभी वे पंख फरफराते हैं, कभी वे उछलते हैं बच्चों की तरह और पूरी पृथ्वी को मानो वे खुशी से भरना चाहते हो। However, India attract Western people as a country। भारत क्यों वेस्टर्न लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है? क्योंकि यहाँ पर आगे बताती है रीच ऑफ न्यूमरस सेंट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी रीच इनक्रेडिबल हाइट इन डिफरेंट टाइम्स, यहाँ पर बहुत ही महान संत पैदा हुए हैं। एंड इट सीम्स देयर इज़ ए क्लियर पथ, उन्होंने यहाँ पर एक निश्चित पथ लोगों को बताया है। योगा ब्रेथिंग टेक्निक्स, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, उन योगियों ने लोगों को योगा का ब्रेथिंग कैसे, सांस कैसे ली जाती है, जिसको कि प्राणायाम कहा जाता है, और मेडिटेशन कैसे किया जाता है, उन योगियों ने बताया है। बट हियर जस्ट बिगिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मिस्ट्री jump into another reality where don't work standard of normal world, but instead of a eternal love everything is possible and there don't exist the word no। यहाँ के लोगों में नो वर्ड, नहीं वर्ड का भी उपयोग ही नहीं करते हैं कि हर कुछ संभव है। मेडिटेशन इट इज़ ए पथ विच लीड्स अस इनटू द थीन डायमेंशन। It's simple but it has its secret which do not lie on the surface। Whatever you will travel India a whole for this sake, because the art of meditation it is mystery of the saints and sages। पूरे भारत में जब भी आप घूमोगे यहाँ पर ध्यान के कई डायमेंशन को सिखाया जाता है और यहाँ के संतों ने विस्तृत ध्यान के बारे में बताया है। अवधूत बाबा जी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट इन हिमालय। वे आगे लिखती हैं कि अवधूत बाबा जी उन संतों में से एक है जिनका बहुत अधिक समय हिमालय के संतों के बीच में गुजरा है। वेरी लाइव्स इन स्मॉल हट विद ए स्मॉल विंडो स्पेशली बिल्ट फॉर मेडिटेशन, वहाँ पर वे छोटी छोटी कुटिया में और एक छोटी सी विंडो बना करके रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। देयर इज़ गंगोत्री नियर द सोर्स ऑफ द डिवाइन गंगा, वे गंगोत्री में रहते हैं जो कि गंगा माता का उद्गम स्थल है। ही मैनेज द आश्रम ऑफ महायोगी पायलट बाबा एंड ही वाज ए टाइटल महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम इन मोनेस्टिक ऑर्डर जुना अखाड़ा। उनका आश्रम महायोगी पायलट बाबा जी के द्वारा मैनेज किया जाता है और उनको पायलट बाबा जी ने जुना अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। तो इस अखाड़े का पूरा नाम है श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा। इट इज़ द वे इनटू द स्पेस ऑफ इटर्नल लव विच कैन टू एलिवेट द पर्सन टू द डिवाइन लेवल। वे बताते हैं कि जो मेडिटेशन है वो परम का रास्ता है जो हमें ऊपर की ओर उठाता है। This small book was born quite spontaneously. At first, I translate into Russian a short essay अवधूत बाबा about eternal love, in which stream you can enter with good meditation। वो बताती है कि पहले मैंने इस पुस्तक को अवधूत बाबा जी से एक निबंध के बारे में रशिया में लिखा और उसके बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। देन आई पुट इट टू द रेस्पेक्टेड मास्टर सम क्वेश्चन, और फिर मैंने अवधूत बाबा जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं कंसर्न विथ माई पर्सनल प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, जो कि मेरी पर्सनल मेडिटेशन की प्रैक्टिस से संबंधित थे। आवर कन्वर्सेशन सीम्ड इंटरेस्टिंग टू अवधूत बाबा, मेरी अवधूत बाबा जी से बहुत ही
इंटरेस्टिंग चर्चा हुई है एंड ही ऑफर्ड मी टू पब्लिश इट एज यूजफुल फॉर वाइड रेंज ऑफ रीडर्स हु आर नॉट इंडिफरेंट टू योगा एंड मेडिटेशन। बाबा जी बोलते हैं कि यह इस पुस्तक को आप प्रकाशित करो ताकि ये बहुत लोगों तक पहुंच पाए। फॉर टू एक्सपेंड द रेंज आई पुटेड टू अवधूत बाबा मेनी अदर क्वेश्चन टचिंग ए वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक। मैंने इस पुस्तक में सभी टॉपिक्स के ऊपर अवधूत बाबा जी से प्रश्न पूछे हैं। वन और अनदर वे कंसर्न विद मेडिटेशन, जिनका संबंध ध्यान से है। रिलेशनशिप विद द मास्टर, मेडिटेशन उनका संबंध है गुरु से है, मेडिटेशन की टेक्निक से है, प्रैक्टिस से हैं, स्वप्न से है, ड्रीम से हैं, एस्ट्रल ट्रेवल से हैं, आकाशीय यात्रा से है। इन सभी विषय पर मैंने प्रश्न पूछे हैं। आई सिंसियरली वांटेड दैट एवरी रीडर विल फाइंड हियर द आंसर विच इज इन्वर्टेड फॉर हिम पर्सनली। मैं आशा करती हूँ कि यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए लाभकारी होगी जो योगा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज ऑफ कोर्स हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू इम्प्रूव मेडिटेशन एंड हाउ टू मेक इट इफेक्टिव फॉर ए चेंज आवर लाइफ रेडिकली। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे मेडिटेशन किया जाए और कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए और इसका कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़े, इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। पहला प्रश्न ईदा गिरी यानी कि इरिना मार्टिनोवा अवधूत बाबा जी से पूछती है कि कैन वी से दैट वी एबिलिटी टू प्रैक्टिस मेडिटेशन इट इज़ दैट डिस्टिंग्विशेस एक्सपीरियंस योगी फ्रॉम बिगिनर्स योगी। प्रश्न का भाव यह है कि क्या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस योगी और बिगिनर योगी में इन सब चीज़ों को करते हुए कुछ अंतर महसूस होता है। अवधूत बाबा जी जवाब देते हैं यस इट इज़ वाज डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपीरियंस एंड बिगिनर योगीज। अवधूत बाबा जी कहते हैं कि हाँ, एक एक्सपीरियंस योगी और एक बिगिनर योगी में बहुत अंतर रहता है। क्यों? एंड द प्रैक्टिस आप मेडिटेशन इज़ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ योगा, क्योंकि योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस के कई स्टेज हैं। इज इट द 7th स्टेज बिफोर समाधि, क्योंकि यह समाधि के पहले 7 सोपानों पर गुजरती हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पातंजलि द वेल नोन एंसेंट सेज एंड योगी योगा हैज 8 स्टेज। वे कहते हैं कि महर्षि पातंजलि ने योगा की 7 स्टेप बताई हैं। उनमें से पहली स्टेप यम, दूसरी नियम, तीसरी आसन, चौथी प्राणायाम, 5वीं प्रत्याहार, 6ठी धारणा, 7वीं ध्यान या मेडिटेशन और 8वीं समाधि। इट इज जस्ट लाइक ए स्टूडेंट स्टडिंग एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अदर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन प्राइमरी स्कूल इन फर्स्ट क्लास। वे बताते हैं कि एडवांस योगी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर हैं, जबकि प्राइमरी जो बिगिनर्स हैं वो कक्षा फर्स्ट का स्टूडेंट हैं। हाउएवर इट डज नॉट मीन दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग टू प्रैक्टिस योगा कैन नॉट टू मेडिटेशन। लेकिन ये इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो व्यक्ति ने योगा आरंभ किया है, जो बिगिनर है, वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। जस्ट द लेवल ऑफ मेडिटेशन एंड इट्स रिजल्ट विल बी डिफरेंट। जो जिस लेवल पर योगा करेगा उसके डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। अगला प्रश्न प्रिपेयरिंग फॉर मेडिटेशन के बारे में है कि मेडिटेशन की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में प्रश्न पूछती है ईडा। इज इट नेसेसरी बिफोर मेडिटेशन टू मेक योगा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस फॉर टू कीप द बॉडी इट इन गुड टोन। प्रश्न पूछती है कि क्या हमें मेडिटेशन करने से पहले कुछ योगा की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आसनों की। आर दिस प्रॉब्लम मस्ट टू बी डिसाइडेड फॉर एवरीबडी इंडिविजुअल, क्या यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अवधूत बाबा जी कहते हैं यस, आसन, प्राणायाम और अदर प्रैक्टिस आर नेसेसरी बिफोर मेडिटेशन टू वार्म अ बॉडी एंड टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अवधूत बाबा जी कहते हैं कि हाँ, मेडिटेशन से पहले आसन, प्राणायाम जैसी दूसरी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर का वार्म अप हो जाता है और एक योगी का तनाव निकल जाता है। इफ़ एनी इंडिविजुअल हैज़ एनी स्पेसिफाइड प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्थ मे डिस्कस टू हिज मास्टर बिफोर स्टार्टिंग मेडिटेशन। यदि किसी व्यक्ति को कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है तो उसे अपने गुरु से प्रारंभ में इससे चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3, व्हाट रोल फॉर सक्सेसफुल मेडिटेशन प्राणायाम प्ले। प्रश्न का भाव यह है कि प्राणायाम का मेडिटेशन की सफलता में कितना योगदान है। अवधूत बाबा जी कहते हैं यस, प्राणायाम प्लेज अ वाइटल रोल फॉर सक्सेसफुल मेडिटेशन। प्राणायाम का मेडिटेशन की सफलता में बहुत अधिक योगदान है। रीइंफोर्सिंग प्राणा थ्रू देम योगा यू क्रिएट ए काइंड ऑफ फ्यूल दैट विल अलाउ यू बी इन मेडिटेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। प्राणायाम से एक प्राण की अग्नि प्रज्वलित होती है, वो एक प्रकार की आग जो तुम्हें मेडिटेशन में लंबे समय तक टिकाए रख सकती है। अगला प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, हैव नरिशमेंट यानी कि इन्फ्लुएंस टू द मेडिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रैक्टिशनर ईट्स मीट और फिश कैन ईट टू इन्फ्लुएंस टू द रिजल्ट। वे पूछती है कि क्या भोजन भी ध्यान में मुख्य भूमिका निभाता है। क्या एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति मांस मछली का भक्षण कर सकता है। अवधूत बाबा जी कहते हैं यस, नॉर्मली इज प्रिफरेबल वेजिटेरियन लाइट एंड सिंपल फूड विच इज़ फुल ऑफ नरिशमेंट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। अवधूत बाबा जी कहते हैं कि वो किसी प्रकार का भोजन कर सकता है, लेकिन योगा और ध्यान के क्षेत्र में ऐसा भोजन करना चाहिए जो हल्का हो और अधिक ऊर्जा दे और आसानी से पचने वाला हो। द मीट्स एंड द फिशेज मील इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट एंड टेक्स मोर टाइम टू गेट इट डाइजेस्ट। जो मांस होता है, मछली का भोजन होता है, वो बहुत ही अधिक समय लेता है पचने में। ऑल ह्यूमन बाय नेचर आर वेजिटेरियन। और वे आगे कहते हैं कि सभी जो मानव हैं वो नेचर से
शाकाहारी हैं। दे डू नॉट हंटिंग टीथ एंड क्लॉज लायन एंड डॉग etc, क्योंकि उनमें कुत्ते और शेर के समान न तो दांत पाए जाते हैं मांसाहारियों के समान मानवों में, और न ही उसी प्रकार के पंजे पाए जाते हैं। अतः हमें शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। Question 5. For modern person who lives in the city, it is usually difficult to relax, remove extraneous thought and emotion. What can you advise? इस प्रश्न का भाव ये है कि जो मॉडर्न लाइफ में जो व्यक्ति जी रहे हैं शहरों में, वे उनको उनके मन को शांत करने में और उनके विचारों को शांत करने में, भावनाओं को शांत करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? अवधूत बाबा जी कहते हैं, इन सिटी लोड्स ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू गेट रिलैक्स मेंटली एंड फिजिकली, बट इन रूरल एरियाज सच फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल। अवधूत बाबा जी कहते हैं कि शहरों में मानसिक और फिजिकली रूप से इन्जॉयमेंट के लिए कई साधन हैं, किंतु गाँव में मानसिक और फिजिकली मनोरंजन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, यह व्यक्तियों पर निर्भर करता है। द इंटेंसिटी एंड टायर्डनेस एंड ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसकी अधिकता और व्यक्ति के थकान एक व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। वन मस्ट फाइंड पुट सम टाइम फॉर रिलैक्सेशन। एक व्यक्ति को अपने आप को रिलैक्स करने के लिए निश्चित ही समय देना चाहिए। इफ़ ही डज सो, यदि वह अपने आप को शांत करने के लिए समय देता है, ही कैन डू बेटर एंड अचीव बेटर रिजल्ट। यदि वह अपने आप को शांतित करने के लिए ज़्यादा समय देगा तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। Out of 24 hour time scheduled, everyone should find out free times allot for himself to get relaxed. प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटों में से कुछ समय अपने रिलैक्स होने के लिए निकालना चाहिए। Method of relaxation varied and by the way the implementation of pranayama breathing techniques as well, this help. वे कहते हैं कि जो रिलैक्सेशन की मेथड है वो डिफरेंट हो सकती है। वे उनमें प्राणायाम को शामिल कर सकते हैं, वे आपको बहुत ही सहायक होगा। इसमें प्राणायाम आपको रिलैक्सेशन में बहुत ही सहायक टेक्निक है। प्रश्न नंबर 6 पूछा जाता है कि डज द टाइम ऑफ द डे इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेसफुल मेडिटेशन, टेम्परेचर कंडीशंस, प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन। इस प्रश्न का भाव ये है कि क्या दिन का समय मेडिटेशन के लिए अच्छा रहता है, और मेडिटेशन के पहले जो तैयारियाँ की जाती है, नहाना धोना, ये भी क्या महत्वपूर्ण है? अवधूत बाबा जी कहते हैं, नो यू हैव टू फाइंड आउट सुटेबल टाइम फॉर टाइम स्लॉट आउट ऑफ योर 24 आवर टाइम शेड्यूल्ड। नहीं, तुम 24 घंटे में से कोई सा भी समय अपने जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो वो ध्यान के लिए निकाल सकते हो। टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट, क्लीननेस इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर हेल्थी बॉडी एंड हेल्थी माइंड। तापमान कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन साफ़ सफाई हेल्थी बॉडी के लिए आवश्यक है। द बॉडी गेट्स एक्सलीमेटाइज्ड, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग विंटर सीजन योर स्किन बिकम थिकर टू रेजिस्ट कोल्ड। तुमने महसूस किया होगा कि विंटर में तुम्हारी जो त्वचा मोटी हो जाती है ताकि वह ठंड को ज़्यादा ग्रहण कर सके। इन समर इट बिकम्स थिनर टू एक्सपेल स्वीटिंग टू रेजिस्ट हीट एंड रेनी सीजन। वे कहते हैं कि ठंड में और गर्मी में और वर्षा ऋतु में त्वचा कुछ पतली हो जाती है ताकि वो अपना पसीना आसानी से निकल सकें। इट बिकम्स स्मूथ टू स्लीप द वाटर क्विकली टू रेजिस्ट वेटनेस, बट मॉडरेट टेम्परेचर इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर योगा प्रैक्टिस इंक्लूडिंग मेडिटेशन। लेकिन ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए मॉडरेट, ना बहुत ज़्यादा ना कम, वो मेडिटेशन के लिए सूटेबल है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, आगे एक महत्वपूर्ण फैक्टर के बारे में चर्चा करते हैं, मेडिटेशन डेली प्रिफरेबली एट द सेम टाइम। मेडिटेशन के लिए अगर आपने कोई समय चुन लिया है तो उसी समय पर आप मेडिटेशन करें, बिकॉज इन दिस वे इज़ लाइक ट्यूनिंग मेडिटेशन अंडर द ह्यूमन बायोलॉजिकल क्लॉक। यदि एक निश्चित समय पर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बायोलॉजिकल घड़ी सेट हो जाती है। थैंक्स टू दिस tweaking and tiring to the state of meditation can be easier and more successful. इससे तुम जल्दी ही ध्यान में सफल हो सकते हो। This will become your habit, और एक निश्चित समय पर यह करने से तुम्हारी आदत बन जाती है। And even if you sleep, make sure you will wake up at the right time. और तुम्हारी आदत बन जाती है तो तुम राइट टाइम पर सो सकते हो, राइट टाइम पर उठ सकते हो, मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। 70 क्वेश्चंस टू द मास्टर ऑफ मेडिटेशन बुक के कुछ प्रश्नों के उत्तरों की हमने चर्चा की। आगे हम और सभी 70 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। खूब ध्यान कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। अवधूत बाबा जी को धन्यवाद। ईदागिरी माता को धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।